क्या कोई तोहफा किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकता है? आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी आखिरी तोहफा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदले की भावना से ऊपर उठकर ही सच्चा प्रेम पाया जा सकता है। सारे शहर में सिर्फ एक दुकान थी जहां विलायती रेशमी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़े पर कांग्रेस की मुहर लगवाई थी। मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी, उसको पूरा करना जरूरी था। वह कई दिन तक शहर की दुकानों का चक्कर लगाते रहे, दोगुना दाम देने पर भी तैयार थे, लेकिन कहीं सफल मनोरथ नहीं हुए और उसके तकावे बराबर बढ़ते जा रहे थे। होली आ रही थी। आखिरी वह होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी, उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के पुरुषोचित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते। आखिरी जब कभी मकसद पूरा न हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयंसेवक तैनात रहते हैं और तमाशाइयों का भी हरदम खासी भीड़ रहती है। इसलिए उस दुकान में जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और यह साहस अमरनाथ में जरूरत से थोड़ा कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित थे, यथाशक्ति स्वदेशी चीजें ही इस्तेमाल कर सकते थे, मगर इस मामले में बहुत कट्टर नहीं थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस उसूल के मानने वाले थे। और खासकर जब उनकी फरमाइश थी तब तो कोई बचाव की सूरत ही नहीं थी। अपनी जरूरतों को वह शायद कुछ दिनों के लिए टाल भी देते, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है। उससे मुक्ति कहाँ। तय कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे। कोई क्यों रोके? किसी को रोकने का क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी को जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं। अच्छी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी का इतना बेदर्दी से खून हो। यूं दिल को मजबूत करके वह शाम को दुकान पर पहुंचे। देखा तो 5 वॉलंटियर पैकेटिंग कर रहे थे और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े थे। सोचने लगे दुकान में कैसे जाएं। कई बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संयोग से एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उनसे पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई। पंडित जी ने कहा, इन सिरफिरों को सुबह और शाम से क्या मतलब? जब तक दुकान बंद नहीं हो जाएगी यहाँ से नहीं टलेंगे। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते? अमरनाथ ने बेबस्ता की मुद्रा बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, इससे ज्यादा आसान तो कोई बात ही नहीं। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते हैं? 100 हीले 1000 बहाने। अमरनाथ, आप ही कोई हीला सोचिए। पंडित जी बोले, सोचना क्या है, यहाँ रात दिन यही किया करते हैं। 150 हीले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। औरत ने कहा, हार बनवा दो। कहा, आज ही ला दो। 2-4 रोज के बाद कहा, सुनार माल लेकर चंपत हो गया। यह तो रोज का धंधा है भाई। औरतों का काम फरमाइश करना है और मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ बोला, आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी बोले, क्या करें भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ती है। सूखा जवाब दें तो शर्मिंदगी अलग हो, बिगड़े हुआ अलग से। समझे, हमारी परवाह ही नहीं करते। आबरू का मामला है। आप एक काम कीजिए, यह तो आपने कहा ही होगा कि आजकल पिकेटिंग है। अमरनाथ बोला, हाँ, यह तो बहाना कर चुका हूँ भाई, मगर वह सुनती ही नहीं। कहती है, क्या विलायती कपड़े दुनिया से उठ गए, मुझसे चले हो उड़ाने? पंडित जी बोले,
तो मालूम होता है कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा, तुम्हें एक तरकीब बताऊं? एक खाली कार्ड का बॉक्स ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। जाकर कह देना, मैं कपड़े लिए आता था, वॉलंटियरों ने छीन कर जला दिया। क्यों, कैसी रहेगी? अमरनाथ कुछ चटती नहीं। अजी बी से एतराज करेगी, कहीं पर्दाफाश हो जाए तो मुफ्त की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पंडित जी बोले, तो मालूम हो गया आप बोधे आदमी हैं, और हैं भी कुछ ऐसे ही। यहाँ तो कुछ इस शान से हीले करते हैं कि सच्चाई भी उसके आगे धूल हो जाए। जिंदगी यही बहाने बनाते गुजरी है, कभी पकड़े नहीं गए। अच्छा, एक तरकीब और है। इसी नमूने का देसी माल ले जाइए और कह दीजिए कि बिलायती है। अमरनाथ बोला, देसी और बिलायती की पहचान उसे मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा है। बिलायती पर तो जल्द बिलायती का यकीन आएगा नहीं, देसी की तो बात ही क्या है। एक खद्दरपोश महाशय पास ही खड़े यह सब बातचीत सुन रहे थे। बोल उठे, ए भाई साहब, सीधी सी तो बात है, जाकर साफ कह दीजिए कि मैं विदेशी कपड़े नहीं लाऊंगा। अगर जिद करे तो दिन भर खाना नहीं खाइए, अपने आप सीधे रास्ते पर आ जाएगी। अमरनाथ ने उसकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों से देखा जो कह रही थी, आप इस कुचे को नहीं जानते, और बोले, आप यह कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। खदरपोश आदमी बोला, कर तो आप भी सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। यहाँ तो उन लोगों में से हैं कि अगर विदेशी दुआ से मुक्ति भी मिलती हो तो उसे ठुकरा दें। अमरनाथ बोले, तो शायद आप घर में पैकेटिंग करते होंगे। खद्दरपोश आदमी बोला, पहले घर में करके तब बाहर करते हैं भाई साहब। उसके बाद वो वहां से चले गए तो पंडित जी बोले, यह महाशय तो 30 मार खां से भी तेज निकला। अच्छा, तो एक काम कीजिए, इस दुकान के पिछवाड़े एक दूसरा दरवाजा है, जरा अंधेरा हो जाए तो उधर चले जाइएगा, दाएं बाएं किसी की तरफ नहीं देखिएगा। अमरनाथ ने पंडित जी को धन्यवाद दिया। जब अंधेरा हो गया तो दुकान के पिछवाड़े की तरफ जा पहुंचे। डर रहे थे कहीं यहाँ भी घेरा न पड़ा हो, लेकिन मैदान खाली था। लपक कर अंदर गए, एक ऊंचे दामों की साड़ी खरीदी और बाहर निकले तो एक देवी जी ने केसरिया साड़ी पहनी थी। उनको देखकर इनकी रूह फना हो गई। दरवाजे से बाहर पांव रखने की हिम्मत नहीं हुई। एक तरफ देखकर तेजी से निकल पड़े और कोई 100 कदम भागते हुए चले गए। कम्र का लिखा, सामने से एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आ रही थी। आप उससे लड़ गए। बुढ़िया गिर पड़ी और लगी कोसने, अरे अभागे, यह जवानी बहुत दिन नहीं रहेगी, आंखों में चर्बी छा गई है। धक्के देता चलता है। अमरनाथ उसकी खुशामद करने लगे, माफ करो, मुझे रात को कुछ कम दिखाई देता है, ऐनक घर में भूल आया। बुढ़िया का मिजाज ठंडा हुआ, आगे बढ़ी और आप भी चले। एकाएक कानों में आवाज आई, बाबू साहब जरा ठहरिएगा। और वही केसरिया कपड़ों वाली देवी जी आती हुई दिखाई दी। अमरनाथ के पांव बंध गए। इस तरह कलेजा मजबूत करके खड़े हो गए जैसे कोई स्कूली लड़का मास्टर की बेंत के सामने खड़ा हो। देवी जी के पास आकर कहा, आप तो ऐसे भागे कि मैं जैसे आपको काट खाऊंगी। आप जब पढ़े लिखे आदमी होकर अपना धर्म नहीं समझते तो दुख होता है। देश की क्या हालत है, लोगों को खद्दर नहीं मिलता और आपको रेशमी साड़ियां खरीदनी है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं सच कहता हूँ देवी जी, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, एक साहब की फरमाइश थी। देवी जी ने झोली से एक चूड़ी निकालकर उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऐसे हीले रोज ही सुना करती हूँ, या तो आप उसे वापस कर दीजिए, नहीं तो लाइए मैं आपके हाथ में चूड़ी पहना देती हूँ। अमरनाथ बोला, शौक से पहना दीजिए, मैं उसे बड़े गर्व से पहनूंगा। चूड़ी उस बलिदान का चिन्ह है जो देवियों के जीवन की विशेषता है।
चूड़ियां उन देवियों के हाथ में थी जिनके नाम सुनकर आज भी ये आदर से सिर झुकाते हैं। मैं तो उसे शर्म की बात समझता। आप अगर कोई और चीज पहनाना चाहें तो वह भी शौक से पहना दीजिए, मैं उसमें कोई शर्म नहीं करूंगा। नारी तो पूजा की वस्तु है, उपेक्षा की नहीं। अगर स्त्री जो कौम को पैदा कर सकती है चूड़ी पहनना अपने लिए गौरव की बात समझती है, तो मर्दों के लिए चूड़ी पहनना कोई शर्म की बात नहीं है। देवी जी को उनकी इस निर्लजता पर आश्चर्य हुआ। वह इतनी आसानी से अमरनाथ को छोड़ने वाली नहीं थी। बोली, आप बातों के सिर मालूम होते हैं। अगर आप हृदय से स्त्री की पूजा की वस्तु मानते तो मेरी यह विनती क्यों नहीं मान जाते? अमरनाथ बोला, इसलिए कि यह साड़ी भी एक स्त्री की फरमाइश है। देवी बोली, अच्छा चलिए, मैं आपके साथ चलूंगी। जरा देखो आपकी देवी जी किस स्वभाव की स्त्री है। अमरनाथ का दिल बैठ गया। बेचारा अभी तक बिना ब्याह था, इसलिए नहीं कि उसकी शादी न होती थी, बल्कि इसलिए कि शादी को वो आजीवन कारावास समझता था। मगर वह आदमी रसिक स्वभाव के थे। शादी से अलग रहकर भी शादी के मजे में अपरिचित नहीं थे। किसी ऐसे प्राणी की जरूरत उनके लिए अनिवार्य थी जिस पर वह अपने प्रेम को समर्पित कर सके, जिसकी तरावट से वह अपनी रूखी सूखी जिंदगी को तरोताजा कर सके, जिसके प्रेम की छाया में वह जरा देर के लिए ठंडक पा सके, जिसके दिल में वह उमड़ी हुई जवानी की भावनाओं को बिखेर कर उनका उगना देख सके। उनकी नजर में मालती को चुना था, जिसकी शहर में धूम थी। इधर 1.5-2 साल से वह इसी खलिहान के दाने चुका करता था। देवी जी ने आग्रह उन्हें थोड़ी देर के लिए उलझन में डाल दिया। ऐसी शर्मिंदगी उन्हें जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। बोले, आज तक तो वह किसी नौते में नहीं गई है, घर में नहीं होगी। देवी जी ने अविश्वास से हंसकर कहा, तो मैं समझ गई, यह आपकी देवी जी का कसूर नहीं, आपका कसूर है। अमरनाथ ने लज्जित होकर कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ, आज वह घर पर नहीं है। देवी ने कहा, कल आ जाएगी? अमरनाथ बोले, हाँ, कल आ जाएगी। देवी ने कहा, तो आप यह साड़ी मुझे दे दीजिए और कल यहीं आ जाइएगा। मैं आपके साथ चलूंगी, मेरे साथ 2-4 बहनें भी होंगी।